दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवास सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 40 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और कल जो है हमने 30 क्वेश्चन को एनालिसिस किया था। देखिए, यह सीरीज जो है आगामी भर्ती यानी कि 2024 में जो भर्ती का आयोजन होगा, यानी कि नोटिफिकेशन 2023 के अंदर जारी हो जाएगा और भर्ती का आयोजन जो है वो 2024 के अंदर जो है वो आयोजन होगा परीक्षा का ऑनलाइन। उसको लेकर जो हमने एक जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज रहती है महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, और एक जो मॉडल टेस्ट प्रतिदिन जो है वो अपलोड होता है। तो इसी प्रकार से आज की सीरीज को एनालिसिस करेंगे और आप सबके लिए आज का जो टारगेट है वो 35 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है। कितना? 35 प्लस क्वेश्चन का जो है वो टारगेट है। और ये क्वेश्चन जो है वो पीछे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों की ही सीरीज हमने क्या है स्टार्ट की है। तो चलिए आज की सेक्शन को शुरुआत करते हैं और अंत में जो वीडियो के अंत में है आप कमेंट अवश्य करें कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो राइट थे और कितने क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग थे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत। यानी भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा जो है नागरिक सैन्य जो सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा? वो भारत रत्न है। इसकी शुरुआत पूछी गई है, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम व्यक्ति पूछा जाता है, प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे। एक पूछा प्रथम विदेशी नागरिक व्यक्ति या प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अबुल गफार खान था। हो सकता है खान अबुल गफार खान नाम ना दिया हो तो उसकी जगह आपको मिलेगा क्या? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है उन्हें। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो फ्रंटियर गांधी यानी कि खान अबुल गफार खान थे। और भारत रत्न की शुरुआत क्लियर है, 1954 में इसकी क्या है शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का रंग जो है वो निर्भर करता है। तो तारों का रंग, देखिए तारों, सूर्य जो है, आप सूर्य से समझेंगे, सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो सभी तारे जो हैं वो किस पर निर्भर करता है? उनका रंग या उनका प्रकाश किस पर रंग निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। किस पे? तापमान पर क्या है निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? देखिए प्राथमिक ईंधन वो ईंधन होते हैं जिनको शोध करने की प्रक्रिया या परिवर्तित पदार्थ, जिस प्रकार से उसको परिवर्तित नहीं किया जाता, किसी अभिक्रिया में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सीधा जो है वो क्या है प्राप्त किया जा सकता है। तो कोयला जो है इसमें क्या है, ना ही तो किसी प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता और ना ही किसी वस्तु में परिवर्तित करके ही कोयले को क्या है प्राप्त किया जाता, डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या है? प्राथमिक ईंधन जो है वो कौन सा है? कोयला है, जिसको सीधे पूर्ण रूप से क्या है प्राप्त किया जाता है। किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन या सर्दी गर्मी या मौसम जो सर्दी गर्मी जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या है ऋतु परिवर्तित कहते हैं। वो किसके कारण होता है? तो सूर्य के जो है वो पृथ्वी चारों ओर जो क्या है चक्कर लगाती है, जिस कारण क्या है ऋतु परिवर्तन या सर्दी गर्मी जो है वो परिवर्तित होती है। वो किसके कारण होती है? तो सूर्य के चक्कर लगाने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया एक पुस्तक है, उसके लेखक पूछा गया है, तो उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है वो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी से आप याद रखें, इंदिरा गांधी जो है वो भारत की क्या थी? पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्या थी? पहली महिला प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो इनकी और एक महात्मा गांधी की पूछिए, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। इनकी भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस की खोज किसने की थी? पोलियो जो रोग है वो वायरस जनित या विषाणु जनित रोग है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अल्बर्ट सेबिन द्वारा इसकी क्या है खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म ही पूजा है यह कथन किसने दिया? या कर्म ही पूजा है जो नारा किसने दिया था? तो कर्म ही पूजा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का भी नारा जो है वो महात्मा गांधी ने ही दिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन। और बाल ये भगत सिंह था, इनका भी नारा काफी बार पूछा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो नारा किसने दिया था? नारा या कथन किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? कि बांग्लादेश जो है वो कब आजाद हुआ था? तो बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश क्या है? आजाद हुआ था। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही क्या है? पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, और 1947 में भारत से क्या है? भारत से जो है वो पाकिस्तान अलग हुआ था, और 1971 में जो है वो बांग्लादेश। डेट भी याद रखे, 26 मार्च। समता स्थल किसकी समाधि स्थल? समता स्थल जो है वो किसकी समाधि स्थल पर लिखा गया है, या किसकी समाधि स्थल को जो है वो कहा जाता है? ये ज्यादा पूछा जाता है। तो किसकी समाधि स्थल को जो है वो कहा जाता है? तो बाबू जगजीवन राम की समाधि स्थल को क्या है? कहा जाता है। एक राजघाट पूछा जाता है, राजघाट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और ये कहां स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन। वियतनाम की मुद्रा कौन सी है? वियतनाम देश है, चर्चित देशों की राजधानी या मुद्रा ही पूछी जाती है, या उनके प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति। तो वियतनाम की मुद्रा जो है वो कौन सी है? तो डोंग है। 17 अप्रैल को हाल ही में परीक्षा लगी, उसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान और श्रीलंका देश की मुद्रा रुपए है, वह अन्य ऐसे पूछा गया पाकिस्तान और श्रीलंका देश की मुद्रा जो है, रुपए जो है, वो अन्य किस देश की मुद्रा निम्न में से रुपए है? तो श्रीलंका और नेपाल और पाकिस्तान तीनों देशों और भारत चारों की जो है वो मुद्रा जो है वो क्या है? रुपए है। आपको ये भी क्या है? याद है रखना है, रुपए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? किस मंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो क्या है? बादल तैरते दिखाई देते हैं, तैरते हुए क्या है? दिखाई देते हैं वायुमंडल के कारण। फिर याद रखें, सुपर विमान, सुपरसोनिक यान जो होते हैं वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में, समताप मंडल के अंदर उड़ाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर जो होता है, हेलीकॉप्टर बादल का बनना, वर्षा का होना, या मौसमी घटनाएं जो होती है वो सब किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। फिर पूछा जाता है ओजोन परत, ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। मध्य पूछा जाए तो समताप और क्षोभ मंडल के मध्य पाई जाती है, क्षोभ मंडल से ऊपर और समताप मंडल से नीचे पाई जाती है। अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो समताप मंडल के अंदर की है ये पाई जाती है। अगला देखिए, पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जल अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये किस लिए जाना जाता है? तो देखिए कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य सभी के लिए, लेकिन मुख्यतः जो है वो हाथी के लिए जाना जाता है, और ये केरल राज्य में स्थित है। कहां? केरल राज्य के अंदर क्या है? ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे जुड़ी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो किससे जुड़ी है? तो ये सड़क निर्माण से जुड़ी है। किससे? सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। महानगरों को जोड़ने की क्या है? ये एक योजना है। बड़े बड़े जैसे मुंबई, जयपुर, दिल्ली, इन महानगरों को जोड़ने की जो है वो योजना है, उसका नाम है स्वर्णिम। फिर इसका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का चौराहा पूछा जाता है ज्यादातर। चौराहा कहां है? तो चौराहा जो है वो कानपुर के अंदर इसका क्या है? चौराहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। बंदूक से छोड़ी गई यानी कि रन करने के बाद में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता बंदूक की गोली में, छोड़ी नहीं दिया हो, बंदूक की गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें कौन सी होती है? अस्थित ऊर्जा होती है, जो बाद में जो है वो किसमें? गति ऊर्जा में क्या है? परिवर्तन हो जाती है। ध्यान रखें कि छोड़ी गई गोली में पूछी गई है या बंदूक की गोली में पूछी गई। जैसे बांध होता है, बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? अस्थिज ऊर्जा होती है। और बहते हुए पानी में जो वो बाद में जो रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है, वो किस में होती है? गति ऊर्जा में क्या है? बदल जाती है। इसी प्रकार क्या है? बंदूक की गोली है। अगला क्वेश्चन देखिए,
डाइक्टिलोग्राफ जो है में अध्ययन किया जाता है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। करंट जो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछा गया और 17 अप्रैल को भी पूछा गया था। तो डाइक्टिलोग्राफी का संबंध है फिंगरप्रिंट या उंगलियों के निशान या उंगलियों के क्या है चिन्ह का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। एक समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो उसकी असीमित यानी अनंत होती है। अनंत आपको अनंत मिलेगा या असीमित होती है, जिसको क्या है ज्ञात नहीं किया जाता, ज्ञात नहीं, या ऐसे लिखा हो मिलेगा आंकड़े को ज्ञात नहीं किया जा सका, या आंकड़े को ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले जो थे वो भारत के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। और वैसे अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष तो वयोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। और 1885 के अंदर इसकी क्या है स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, एओ हयूम द्वारा इसकी क्या है 1885 के अंदर स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्या थे पहले अध्यक्ष। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए, या हड़प्पा हल चलाने के साक्ष्य जो है वो कहां से जो है वो प्राप्त हुए थे, तो ये कहां से प्राप्त हुए थे, तो ये कालीबंगा जो हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है, जहां से क्या है हल चलाने के साक्ष्य या सीढ़ीदार खेत या जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो कहां से प्राप्त हुए थे, तो कहां से कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, नींबू का स्वाद खट्टा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू या संतरा या खट्टे फल, संतरा या खट्टे फल में स्वाद जो है वो किसके कारण होता है, तो सिट्रिक अम्ल के कारण। कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल से सभी जितने भी अम्ल से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी 17 अप्रैल की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सबसे ज्यादा अम्ल टॉपिक से पूछे गए थे। आगामी आपकी परीक्षा आप तैयारी करता, आप एक एक टॉपिक को क्या है कवर करते चलिए, उससे जितने भी रिलेटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता, और मैथ में अगर बात करें तो ब्याज से, और साइंस से जो है वो सबसे ज्यादा रासायनिक परिवर्तन और अम्ल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अम्ल से रिलेटेड हो पूछा नहीं गया हो। तो एक एक टॉपिक एक एक विस्तार से हमने हमारे सेडा क्लासेस ऐप पे एक नोट्स डाल सका है, उसमें एक एक पूर्णतः टॉपिक वाइज है, उनसे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनको डाला गया है। तो आप सेडा क्लासेस ऐप को अभी डाउनलोड करें और वहां से आप अच्छे से क्या है नोट्स को रीड करें। कार्बन का सबसे कठोर रूप, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है, एक कठोर रूप पूछा जाता है, एक अपर रूप पूछा जाता है। तो कठोर रूप कौन सा होता है, हीरा होता है। हीरा किसके काम आता है, कांच काटने के काम आता है। किसके कारण आता है, कांच को काटने के काम आता है। अपर रूप पूछे जाते हैं, तो देखिए अपर रूप जो है वो हीरा भी होता है, कोल भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और चारकोल भी होता है। लेकिन पूछे दो ही जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये सभी जो है वो अपर रूप है कार्बन के। लेकिन मुख्यतः दो ही पूछे जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी याद है रखना है। अगला देखिए, इन्वेक्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वेक्टर कौन सी धारा को परिवर्तित करता है, दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। दृष्टि धारा किसको कहते हैं, डीसी को कहते हैं, डीसी को। और प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं, एससी को कहते हैं। तो डीसी को एससी में बदलने का काम है करता है। और इन्वेक्टर बैटरी या चार्ज बैटरी या गाड़ी की बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा को क्या है किस में रूपांतरित होता है, विद्युत ऊर्जा में क्या है बदला जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां मिलती है उसको संयुक्त जलधारा कहा जाता है। और उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से क्या है उसको जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मेघना के नाम से उसको क्या है जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में ये मेघना कर लेना इसका, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है और कहां स्थित है? दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो दिलवाड़ा जैन मंदिर बोला जाता है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये सिरोही राजस्थान माउंट आबू की पहाड़ी पर क्या है, ये अरावली पर्वत की पहाड़ी माउंट आबू चोटी के पास क्या है, ये स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। अस्थायी निकायों के नियमों को द्वारा खोजा गया, अस्थायी निकाय के नियमों को है किसके द्वारा खोजा गया था? तो आर्किमिडीज द्वारा क्या है, इसको खोजा गया था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये अच्छे से इस टॉपिक को रीड कर लेना। हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिनका हाल ही में 28 सितंबर 2023 यानी अभी इनका क्या है, देहांत हुआ है। अभी इनका क्या है, लगभग 98 वर्ष की आयु में इनका क्या है, देहांत हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। देखिए जब भी मसालों की बात हो तो आप ध्यान रखें, सबसे ज्यादा मसाले उत्पादन कौन करता है? केरल, जिन्हें मसालों का घर, मसालों का क्या है, घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। सर्वाधिक मसाले उत्पादन कौन करता है? तो केरल राज्य करता है। इलायची जो है वो भी सबसे ज्यादा। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर जो है वो किस व्यक्ति की क्या है, लेखक है, रचना है? तो किसने लिखी थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें क्या है, मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन। इंडिया में, भारत में जो है मिसाइल की जर्नी लेके आने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्हें क्या है, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। और ये भारत के क्या है, 11वें राष्ट्रपति भी बने थे। संस्करण यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन की पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो लाहौर अधिवेशन 1900, ये भी याद रखे, पूछा जाता है, 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर की गई थी। सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो 1911 के अंदर जो है क्या है, कोलकाता अधिवेशन के अंदर जो है वो क्या है, स्वराज की क्या है, पहली बार मांग की थी। और पूर्ण स्वराज की मांग जो किसने की थी? 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में हुई थी। और कथन भी आपने अभी जस्ट पहले बताया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कहा था। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी जो पश्चिम में बहती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी विपरीत दिशा में बहने वाली नदी पूछा जाता है। तो ज्यादातर जो है वो नर्मदा और ताप्ती पूछा जाता है। लूनी भी जो है वो क्या है, विपरीत दिशा में बहती है। सभी नदियां जो है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जो अपना मुहाना जल जो गिराती है वो अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली या मुहाना करने वाली नदी कौन सी? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी है? ये नर्मदा और ताप्ती नदी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन लूनी भी क्या है, याद रखें। और नर्मदा नदी को जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या है, जीवन रेखा कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। तो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी नदी है? गंगा नदी, जो भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी याद रखें, सहायक नदी पूछी जाती है, एक सबसे ज्यादा पूछी गई है तो यमुना नदी सबसे बड़ी क्या है, गंगा की क्या है, कोसी भी सहायक नदी है, गंडक भी सहायक नदी है। तो ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदियां। संवेग की धारणा किसने दी थी? संवेग की जो है वो न्यूटन ने दी थी। न्यूटन का गति का दूसरा नियम कौन सा है? संवेग का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो द्वारा की गई थी। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो
तो प्रथम राजवंश कौन था? संगम था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का द्वारा क्या है, इस विजयनगर साम्राज्य की क्या है, स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर स्थित है। और ये मध्य प्रदेश राज्य में, ये मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी के तट पर बसा शहर पूछा जाता है एक, तो वो कौन सा है? कोटा है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश की से क्या है, सटी हुई है। मध्य प्रदेश राजस्थान का ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, जो ज्यादातर पूछा जाता है। कोटा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1915 को इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके क्या है, अध्यक्ष होते हैं। 2015 में इसकी स्थापना हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। पहला पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन था, तो नरेंद्र मोदी। अगर वर्तमान में पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है? प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किस के द्वारा किया गया था? रिवॉल्वर का आविष्कार यानी रिवॉल्वर पिस्टल का आविष्कार, गन का अलग है, तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो है वो किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल कोल्ट द्वारा क्या है, रिवॉल्वर यानी पिस्टल का जो क्या है आविष्कार किया गया था। कोरोनोग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है। कोरोनोग्राफ का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना और तस्वीर को खींचना। सूर्य का जो है वो क्या है, ऊपर जो भाग, सबसे चमकीला भाग जो होता है, केरिड जिसको बोलते हैं, कोरोना या केरिड बोलते हैं, उस भाग की क्या है, सूर्य के कोरोना भाग का अवलोकन करना या उसकी तस्वीर खींचने का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो तांबे का गलनांक जो है वो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी पिघलना, गलन या पिघलना, यानी कि 1085 डिग्री सेंटीग्रेड पे तांबा क्या है, पिघलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? तो नाक से किस कारण खून बहने लगता है? निम्न वायुमंडल दाब के कारण, कम वायुमंडल दाब होने के कारण क्या है, नाक से क्या है, खून बहने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? टीवी टावर कहां स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, रामेश्वर टीवी टावर है। कौन सा है? रामेश्वर जो है वो क्या है, टीवी टावर जो है वो कौन सा है? तमिलनाडु राज्य में क्या है, ये स्थित है। तो आज के सेक्शन को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी तक सेड़ा क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।